बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1957 ईस्वी में प्रथम बार केरल में विधानसभा चुनाव। बच्चों, ये प्रथम बार ना होकर 1957 में द्वितीय बार जो है विधानसभा का जो चुनाव हुआ था। अब हम आते हैं सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी। जिस समय कांग्रेस पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उसी समय एक नई पार्टी का जन्म हो रहा था, वह थी सोशलिस्ट पार्टी और या समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों अलग अलग विचारधारा के थे, परंतु समाजवादी पार्टी की जो विचारधाराएं थी उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न कि एक पार्टी थी बल्कि एक विचारधारा भी थी। उसने समाजवाद की विचारधारा को अपनाना प्रारंभ कर दिया। ये करना भी कांग्रेस पार्टी की अपनी एक चाल थी, क्योंकि उस समय दो ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस की इस नीति के विरोधी थे, क्योंकि दूसरे पार्टी की ली गई नीतियों पर काम करना यह उनके पक्ष में नहीं था। अशोक मेहता जो थे ये दबे शब्दों में धीरे धीरे कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे और यहीं से समाजवादी पार्टी का विघटन प्रारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। इसी तर्ज पर हिंदुस्तान में तमाम सारी पार्टियों का गठन हुआ। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल का गठन हुआ। जनता दल भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, यूनाइटेड जनता दल और सेकुलर जनता दल। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पार्टियों के अंदर जो गठबंधन था वो गठबंधन किस प्रकार से पार्टी के बाहर आया। पहले पार्टियों के अंदर छोटे छोटे गठबंधन होते थे, कई पार्टियों को जोड़कर एक बड़ी पार्टी बनाई गई थी। उनकी अंदर विचारधारा भी अलग होती थी, उनकी सोच अलग होती थी, लेकिन उस समय ऐसा था कि सारी पार्टियों के अंदर गठबंधन होने के पश्चात भी वह एकजुट थी। बाद में पार्टियों के अंदर का जो गठबंधन था वो बाहर आया और गठबंधन पार्टी का गठन हुआ, यानी अलग अलग पार्टियों का गठन हुआ। अलग अलग पार्टियों को जोड़कर एक गठबंधन सरकार का प्रारंभ हुआ। नई पार्टी के उदय एवं विकास जो आगे चलकर हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम था वह भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। इनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इनकी सक्रियता आरएसएस और हिंदू महासभाओं में देखी जा सकती थी, या हम कह लें एक सिक्के के दो पहलू थे। जनसंघ पार्टी की विचारधाराएं अन्य पार्टियों से अलग थी। जनसंघ पार्टी की जो विचारधारा थी वह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, एक राष्ट्र, अखंडता, हिंदी को राजभाषा इत्यादि पर बनाने के ऊपर विचार कर रही थी। इन सब पर आधारित इनकी विचारधारा थी। विपक्षी पार्टियों का विलय, एक दलीय प्रभुत्व के दौर में तमाम ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां थीं या अन्य पार्टियां थीं जिनका उदय हो रहा था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि एक ही पार्टी का वर्चस्व अगर भारत में कायम रहा तो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को सफल नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र में बहुदलीय लोकतंत्र, यानी एक लोकतंत्र में बहुत सारे दलों का गठन होता है। ऐसा होने पर ही लोकतंत्र को सफल माना जाता है, जैसा अन्य देशों में था। अन्य देशों की अपेक्षा यह परिस्थितियां हमारे देश भारत में भी मौजूद थी। काल, विपक्षी दलों के उदय का प्रारंभिक काल, जब 1951 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था, तभी विपक्षी दलों का जो उदय होना था उसका प्रारंभिक चरण था। क्योंकि उस समय यह इतना सक्रिय नहीं थी, इसलिए इनको विपक्ष में बैठना मंजूर हुआ। सत्तारूढ़ दल की कमियों को उजागर करना, जो विपक्षी दल होता था उसका काम क्या था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके कार्यशैली में कहाँ कहाँ पर कमियां हैं इसको उजागर करना। अगर इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। शासक दल की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, कि अगर शासक दल जो है वह अपनी तानाशाही करता है तो जो विपक्षी दल है वह उनकी इस तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकता है। इसी के साथ साथ तमाम सारी स्वतंत्र पार्टियां अस्तित्व में आई। यह पार्टी 1959 ईस्वी में अस्तित्व में आई। सरकार अर्थव्यवस्था
में कम से कम हस्तक्षेप करे। इस पार्टी का यह उद्देश्य था कि जो अर्थव्यवस्था की नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, इन नीतियों में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। सरकारी हस्तक्षेप, केंद्रीकृत योजना, राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था और बीच में सार्वजनिक क्षेत्र में इनकी मौजूदगी की आलोचना करती थी। स्वतंत्र पार्टी का यह मानना था कि अगर इन सारी चीजों में सरकार का हस्तक्षेप रहा तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये पार्टी जो थी गुटनिरपेक्षता, सोवियत संघ के साथ दोस्ती, इन सारी चीजों को भी गलत मानती थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये प्रथम मोटो था। भारत में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम, भारतीय कांग्रेस पार्टी की नीतियां, इनकी नीतियां ये थी राजनीतिक कार्यक्रम इनके और आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। राजनीतिक कार्यक्रम में लोकतंत्र में कहा जाता है कि एक राष्ट्र और एकता और अखंडता को कायम रखना, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, आतंकवादी, ये सब नीतियों का जो है विरोध करती थी कि हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराधीकरण खत्म हो, आतंकवाद न पनपने पावे, इस तरह के लिए वह प्रयास, इन सब बातों के लिए वो प्रयासरत थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति सिद्धांतों का समर्थन करना था। आर्थिक और सामाजिक नीतियों में गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, आर्थिक सुधार, घरेलू उत्पाद, कृषि पर आधारित पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। कमजोर वर्ग और दलित वर्ग के जो लोग थे, इन लोगों के लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध करवाना, संचार साधन को उपलब्ध करवाना, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य देना, साथ ही महिला और बाल कल्याण के कार्यक्रमों को आयोजित करना। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी वह राजनीतिक कार्यक्रम एकता, अखंडता, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना व संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में परिवर्तन करना चाहती थी। आर्थिक कार्यक्रम में भूखमरी की समस्या को समाप्त करना, भूमिगत जो हमारी समस्याएं थी, किसानों में सुधार करना, उद्योगों का चतुर्भुजी विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी। सामाजिक कार्यक्रम में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला, बाल कल्याण, महिला शिक्षा, इन सारी चीजों पर जोर देना इनकी पार्टी का उद्देश्य था। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सीमांत प्रदेशों की जो संवेदनशीलता थी, इस संवेदनशीलता पर इन्होंने एकजुट होकर काम करने का प्रयास किया, ये इनकी नीतियों में शामिल था। पंजाब, पूर्वोत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, इन सब में सामाजिक और राजनीतिक जो गड़बड़ियां थी उनको दूर करने का इनका एजेंडा था। विदेश नीति, विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, इन सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें एजेंडे में शामिल किया। अब हम देखते हैं कि अगर हम आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों का अध्ययन करते हैं तो एक ही पार्टी का अभ्युदय रहा, वह थी भारतीय कांग्रेस पार्टी। परंतु धीरे धीरे आगे चलकर सामाजिक परिवर्तन, लोगों की सोच, इन सारे बदलाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और उसने अपनी नीतियों को आम जनता के लोगों से जोड़कर जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।